बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सिस्टर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू बुखारे की चटनी, जो कि शादियों में खाई जाती है। इसको दावतों में भी खा सकते हैं और बहुत ही आसान और थोड़ी सी डिफरेंट है ये। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये आलू बुखारे हैं 1 कप। इसको मैं थोड़े से पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था 3-4 घंटे के लिए, और ये माशाल्लाह फूल चुके हैं। और इसका पानी जो हमने वेस्ट नहीं करना, इसको हम यूज़ करेंगे। ये नमक है थोड़ी सी, और पिसी मिर्ची हैं। तो अब ये देखिए, ये बादाम है, इसको उबाल के इसका छिलका उतार लिया मैंने। और ये हैं चारों मगज़, ये भी थोड़े से चाहिए गार्निश के लिए। और ये है जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा, कोई भी आप रेड कलर ले सकते हैं। और ये चीनी है, चीनी 1 कप, आप कम भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले देगची के अंदर आलू बुखारे और उसका पानी जो है वो डाल देंगे और चूल्हे के ऊपर रखेंगे और उसको पकाएंगे। इसका पानी आपने ज़ाया नहीं करना। इसके अंदर 1 और कप डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा था। तो ये देखें, इसको 1-2 उबाल आने तक रखेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। इस तरह आलू बुखारे जो हैं वो अलग कर लेंगे और पानी जो है दोबारा देगची के अंदर डालेंगे। कुछ लोग पानी को ज़ाया कर देते हैं और सारा असर पानी के ही अंदर होता है। तो इस तरह जो आलू बुखारे का पानी है वो दोबारा हम देगची में डालेंगे और उसी के अंदर हम चीनी डालेंगे और इसको उतनी देर पकाएंगे कि ये चीनी मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर दोबारा आलू बुखारे डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको पकाएंगे। इसके अंदर अब नमक और लाल पिसी मिर्चें डाल देंगे थोड़ी थोड़ी। इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर रेड कलर डालेंगे, जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा। अगर आपके पास ना हो तो आप रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। इसको 5 मिनट पकाएंगे हम। फिर इसके अंदर बादाम डालेंगे और चारों मगज़ डालेंगे। तो ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अल्लाह ताला आप तमाम की परेशानियां दूर फरमाए और आपके खानों में बरकत दे, आपके जायकों में बरकत दे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।